हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार इंटर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हिंदी से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, और सी है खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, और डी है राजा देवगुप्त के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? जय सिंह का आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बुध का कांटा रचना किनका है। बुध का कांटा की रचना किनका है? तो बुध का कांटा रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, और यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही याद रखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 15वीं सदी, बी है 16वीं सदी, और सी है 19वीं सदी, और डी है 20वीं सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के या महान लेखक चाहे प्रमुख लेखक है। ठीक है, 20वीं सदी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी? तो 3 लिखी थी। कितने लिखी थी? 3। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 3 लिखी थी। फिर आगे है कि उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है? तो ए है युद्ध की कहानी, बी है दिव्य प्रेम की कहानी, या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था कहानी इस सब पे है। युद्ध का भी कहानी इसमें दिया हुआ है, प्रेम का भी कहानी दिया है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच, और प्रेम पर बलिदान जो दे दिए थे लहना सिंह, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर आगे क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के नायक हैं कौन है। तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। फिर आगे है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है चरित्र प्रधान, या बी कर्म प्रधान, या सी धर्म प्रधान, या डी वात्सल्य प्रधान। तो इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। फिर देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। किस शहर का? अमृतसर का चित्रण है। और देखिए कितना बार पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, 23 में पूछा, 25 में पूछ सकता है, याद रखिएगा। फिर है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था आपका मगरे। क्या था नाम? लहना सिंह के गांव का नाम, सॉरी, लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे। क्या हो जाएगा? मांझे हो जाएगा। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा मांझे है या मगरे है। मेरे हिसाब से तो शायद मगरे ही होना चाहिए, पर कंफर्म कर लीजिएगा। फिर है कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन नंबर ए है सूबेदार, या लेफ्टिनेंट, या जमादार, या मेजर। किस पद पर था आप लोग बताइए? तो लहना सिंह था जमादार के पद पे। किस पद पे? जमादार के पद पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन नंबर ए है कीरत सिंह, या वजीरा सिंह, या अत्तर सिंह, या सहीप सिंह, या महीप सिंह है। तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसके गोद में? वजीरा सिंह की गोद में। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग यह क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।